आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे विच इज़ ट्रस्ट। और इसके ऊपर काफ़ी बात होती है आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कि कहीं ना कहीं बार बार हमारे सामने आ रहा होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको थोड़ा सा और समझें और देखें कि इसके वो क्या एलिमेंट्स हैं जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं, ना सिर्फ ट्रस्ट को बिल्ड करने में, इसको समझने में और ये देखने में कि हम इसको अपने इर्द गिर्द के लोगों के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि हम यूजली ये तो कहते हैं कि मैं सब पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, बट क्या सामने वाले भी उसको उसी तरह से एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी आज बात करेंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं जब रिफ्लेक्ट कर रहा था और मैं जब सोच रहा था कि हमें किस तरह से इस टॉपिक को आगे लेके चलना चाहिए, तो मुझे स्टीवन कोवी की वो स्पीड ऑफ ट्रस्ट वाली बुक याद आ गई। तो अगर आपने उस बुक को पहले स्टडी नहीं किया तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसको ज़रूर पढ़ें। वो एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव आपको देगी अराउंड ट्रस्ट और आप उसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं और वो कैसे हमें हेल्प करता है हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। तो आज की वीडियो को भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं कहीं ना कहीं उसके रेफरेंसेस को यूज़ करूं और हम कोशिश करें मिलके इस कॉन्सेप्ट को समझें और देखें कि हम अपनी लाइफ के अंदर उसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रस्ट को समझना इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रस्ट क्या होता है? तो ट्रस्ट इज बेसिकली अ फीलिंग दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड समबडीज इंटेंट। को ये हेल्प करती है किसी की इंटेंट को समझने में, आपको किसी के बारे में कॉन्फिडेंस देने में। और ये किसी इंडिविजुअल पे भी हो सकता है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर भी हो सकता है, किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको फेथ एंड कॉन्फिडेंस देती है, वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट के अंदर आ जाती है। और इट कैन बी ए ह्यूमन बीइंग, इट कैन बी ए टेक्नोलॉजी, इट कैन बी ए प्रोडक्ट एज वेल। तो हमें कॉन्सेप्चुअली तो अंदाज़ा है कि ट्रस्ट क्या है, कि जब हम किसी पे बिलीव करते हैं, किसी पे फेथ करते हैं, बट इसके होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है और अगर ये है या नहीं है तो इसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर मैं स्टीवन कोवी की बुक से ही अगर रेफरेंस पिक करूं, तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि ट्रस्ट टेंजिबल चीज़ है। तो यूजली हम जब ट्रस्ट को डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम ये सोच रहे होते हैं कि एक फीलिंग है, जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि ये फेथ है, कॉन्फिडेंस है। बट अगर आप इसको इन डेप्थ स्टडी करें तो ये एक टेंजिबल चीज़ है जो कि कुछ चीज़ों के ऊपर बेस करती है कि अगर वो चीज़ें होंगी तो ट्रस्ट होगा, अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो ट्रस्ट नहीं होगा। तो आप इसको कहीं ना कहीं मेजर भी कर सकते हैं। स्टीवन कोवी ने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया कि देयर आर 5 वेव्स ऑफ ट्रस्ट। तो मैं उन 5 वेव्स पे तो नहीं जाता, मैं कोशिश करूंगा कि जो पहली 2 वेव्स हैं उसके ऊपर हम थोड़ी सी ज़्यादा बात करें और फिर कभी मौका मिला और आप लोगों को लगा कि हमें इसके ऊपर और बात करनी चाहिए तो मैं इंशाल्लाह इसको और एलैबोरेट करूंगा अपनी किसी और वीडियो के अंदर। तो उन्होंने कहा कि जी 5 वेव्स हैं ट्रस्ट की। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ ट्रस्ट। सेल्फ ट्रस्ट क्या होता है? सेल्फ ट्रस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम योर इंटेंट, योर इंटेग्रिटी, योर कैपेबिलिटीज एंड रिजल्ट्स। तो सबसे पहले तो बात आ जाती है आपकी इंटेग्रिटी की, कि आपका एज एन ह्यूमन बीइंग लाइफ में पर्पस क्या है, आप और आपने क्या उसको डिफाइन किया हुआ है। आपका जो वैल्यूज़ एंड बिलीफ सिस्टम है वो बेसिकली बताएगा कि आपका लाइफ में पर्पस क्या है और आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप अपने वैल्यू सिस्टम और बिलीफ सिस्टम और पर्पस के मुताबिक कर पाते हैं, वो आपकी इंटेग्रिटी को स्ट्रेंथन करता है और आपको ये फीलिंग देता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो पहली बात तो आ गई इंटेग्रिटी। सेकेंड इज योर इंटेंट। इंटेंट जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, कहीं ना कहीं इस चीज़ में आता है कि आप जो भी कोई काम कर रहे हैं वो ना सिर्फ आपको फ़ायदा पहुंचाएगा बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोगों को, इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को, इर्द गिर्द के सोशल सिस्टम को भी बेनिफिट देगा। तो सेकंड चीज़ तो होगी आपकी इंटेंट, कि क्या वो सही है, क्या वो पॉजिटिव है और क्या वो आपके और सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद है। थर्ड इज़ कैपेबिलिटी। तो आपके स्किल्स क्या हैं, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें मिलके आपकी कैपेबिलिटी को डिफाइन करती हैं। और फोर्थ इज़ रिजल्ट्स। तो इन सारी पिछली तीनों चीज़ों को मिला के और इसके अलावा आप क्या ऐसा ज़िंदगी में कर सके जो कि आपको एक्चुअल रिजल्ट्स दे सका। तो जितने रिजल्ट्स आपने अचीव किए होंगे, जितनी एकम्प्लिशमेंट्स आपने की होंगी अपनी लाइफ के अंदर, वो भी आपके सेल्फ ट्रस्ट के अंदर शामिल होती जाएंगी एज ए रिजल्ट। तो अगर इन चारों एलिमेंट्स को हम इकट्ठा कर लें और फिर ये सोचें कि हम इसके अंदर कितने स्ट्रॉन्ग या वीक हैं, तो वो अल्टीमेटली आपके सेल्फ ट्रस्ट को डिफाइन करेंगे। और जितना आप स्ट्रॉन्ग होंगे इन चारों एलिमेंट्स के अंदर, उतना आपका सेल्फ ट्रस्ट और सेल्फ बिलीव और सेल्फ एनर्जी हाई होगी। और यही कहीं ना कहीं, अगर आपने मेरी दूसरी वीडियोस भी देखी हो जो कि सेल्फ मोटिवेशन और एनर्जी के ऊपर है, तो
कहीं ना कहीं ये सेल्फ ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके अंदर, कि जितना आपका सेल्फ ट्रस्ट हाई होगा, क्योंकि आपका इंटेंट भी क्लियर है, आप इंटेग्रिटी वाइज भी स्ट्रांग हैं, आपकी कैपेबिलिटी भी अच्छी है और आपने ज़िंदगी में रिजल्ट्स भी अचीव किए हैं, तो आपका सेल्फ ट्रस्ट भी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बात आती है कि सेल्फ ट्रस्ट कितना हाई है आपका, जो कि आपको हेल्प करता है ट्रस्ट को आगे पास ऑन करने में और अपनी एनर्जी और मोटिवेशन को हाई करने में। तो बेसिकली ये चारों एलिमेंट्स सेल्फ ट्रस्ट के कि आपकी क्रेडिबिलिटी भी डिफाइन करते हैं, और जितना क्रेडिबल आप होंगे उतना आपका सेल्फ ट्रस्ट भी हाई होगा। नाउ कम्स द सेकेंड वेव, जो कि इज़ अराउंड रिलेशनशिप ट्रस्ट। और रिलेशनशिप ट्रस्ट बेसिकली इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि आप अपने रिलेशनशिप्स के अंदर कितने कंसिस्टेंट हैं। जितने आप कंसिस्टेंट होंगे उतना आपका ट्रस्ट लेवल भी बेहतर होता जाएगा। और इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कुछ 13 बिहेवियर्स एक्सप्लेन किए कि अगर आप इन 13 बिहेवियर्स को एग्जिबिट कर सकें तो आपकी वो कंसिस्टेंसी जो है वो कहीं ना कहीं मीनिंगफुल बन जाएगी और आपके रिलेशनशिप ट्रस्ट को बेहतर भी करेगी। तो मैं अगेन इस वीडियो के लिए उन 13 के 13 बिहेवियर्स के ऊपर तो बात नहीं करता, बट जो मेरे फेवरेट्स हैं उसके अंदर से वो है शो रिस्पेक्ट। तो सबसे पहला तो बिहेवियर वो है कि आप अपने रिलेशनशिप्स के अंदर रिस्पेक्ट का एलिमेंट लाएं। ऑलवेज बी हम्बल। हम लोग क्या करते हैं कि हम कोशिश ये करते हैं कि अपने रिलेशनशिप्स के अंदर डोमिनेंट होने की हमारी एक कोशिश रहती है हमेशा से, और जितना आप डोमिनेंट होने की कोशिश करते हैं उतना आप सामने वाले को प्रेशराइज करते हैं और उसको बैकफुट की तरफ लेके जाते हैं। तो प्लीज़ अपने रिलेशनशिप्स के अंदर हम्बलनेस लाएं और रिस्पेक्ट का एलिमेंट लाएं, तो वो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप ट्रस्ट को इम्प्रूव करेगा। सेकेंड इज़ टॉक स्ट्रेट। और हमारा कल्चरल डायलेमा है कि हम बात को स्ट्रेट नहीं कर पाते। हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी की दिल आज़ारी ना करें, हम किसी को दुख ना पहुंचाएं, बट इन रियलिटी अगर हम सही बात सही वक्त पे सही तरीके से ना करें तो हम शायद ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं अपने रिलेशनशिप्स को। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही बात करें, सीधी बात करें और सही वक्त पे करें। तीसरी एक और जो चीज़ मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ 13 बिहेवियर्स में से, वो है कि अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करें। तो इसकी एक छोटी सी मिसाल अभी जो मेरे जहन में आ रही है वो ये कि मैं खुद भी कभी कभी ये ऑब्जर्व करता हूँ कि हम छोटी छोटी मिसकमिटमेंट्स करते हैं, ख़ासतौर पे बच्चों के साथ, और हमें क्योंकि लगता है कि हम पेरेंट्स हैं तो हम ये बात कर सकते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि अच्छा बेटा बस 10 मिनट में हम चलते हैं और आपकी ये चीज़ ले आएंगे। बच्चा 10 मिनट बाद आता है और कहता है कि हम कब जा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ बस बेटा मैं ये कॉल कर लूँ फिर चलते हैं। अब वो बच्चा ये अज्यूम कर रहा है कि वो कॉल चलें 2 मिनट की होगी, बहुत है तो 5 मिनट की होगी, और वो वापस आता है और देखता है कि जी अभी भी कॉल चल रही है, या मैं उसको इशारा कर रहा हूँ कि अच्छा बेटा अभी 5 मिनट के बाद चलता है। तो ये क्या है, ये छोटी छोटी मिसकमिटमेंट्स हैं, और अल्टीमेटली ये क्या बच्चे के जहन में डाल रहा है कि एक तो ये कि एक बिहेवियर है जो कि वो अडॉप्ट करें कि भाई इस तरह की बातें की जा सकती हैं कि भाई आप किसी को कहें 10 मिनट में आ रहा हूँ और आप ना भी जाएं तो इट्स ओके। एक तो ये गलत बात है, और दूसरी बात ये कि वो कहीं ना कहीं सोच रहा है कि कहीं ना कहीं उसका वो ट्रस्ट डैमेज हो रहा है, कि वो ये सोच रहा है कि अब मैंने जो भी अपने पेरेंट्स के साथ चीज़ कमिट करनी है तो उसमें मैंने 5 मिनट का मार्जिन तो रखना ही है। और फिर शायद वो ये भी सोचना शुरू कर दे कि भाई मेरी इंटेंशन ही नहीं है उस काम को करने की, और मैं कहीं ना कहीं अपनी क्रेडिबिलिटी भी उसके सामने लूज कर रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपने रिलेशनशिप्स के अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए कमिटमेंट बड़ी हो या छोटी हो, आप कोशिश करें कि आप उसको अच्छे तरीके से फुलफिल करें एज जिस तरह से आपने उसको किसी के साथ कमिट किया था। थर्ड वेव को मैं बिल्कुल ब्रीफली टच कर लेता हूँ यहाँ पे, वो है ऑर्गेनाइजेशनल ट्रस्ट। और इसके अंदर बात ये की जाती है कि आप जितना अलाइंड होंगे अपने थॉट प्रोसेस के अंदर, विजन के अंदर और गोल के अंदर, उतना आपका ट्रस्ट लेवल एक ऑर्गेनाइजेशन या एक टीम के अंदर ज़्यादा अच्छा होगा। और इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल इस तरह से दे सकता हूँ, क्योंकि मैं कुछ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स के अंदर इन्वॉल्व हूँ और वहाँ पे मुझे मौका मिला कुछ यंगस्टर्स के साथ काम करने का। स्पेशली जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है उसके अंदर काफ़ी सारे काम मेरे वर्चुअली चल रहे होते हैं कुछ टीम्स के साथ। तो मैंने एक बहुत क्लियर डिफरेंस देखा कुछ दो टीम्स की मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, कि एक टीम वो टीम है जो कि स्किलफुल भी है, वो अपने रिजल्ट्स भी
उन्होंने अचीव किए हुए हैं, उनकी नीयत भी साफ़ है, इंटेंट भी अच्छी है, आई मीन, और उनका इंटेग्रिटी वाइज भी वो कोई झूठ नहीं बोलते, वो ऐसे लोग नहीं हैं जो कि पर्पसफुल नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उनकी टिक मार्क होती हैं। तो सेल्फ ट्रस्ट में वो टीम बहुत अच्छी है। रिलेशनशिप ट्रस्ट में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो हर फ्राइडे को मुझे या हर मॉर्निंग को एक मैसेज भेज देते हैं कि जी गुड मॉर्निंग, और आई होप कि सब ठीक होगा। तो दैट मेक्स यू फील गुड कि भाई कोई आपका ख्याल रख रहा है। बट अलाइनमेंट वाइज दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, और अलाइनमेंट वाइज जो भी हम चीज़ें कमिट करते हैं माइलस्टोन वाइज और अचीवमेंट वाइज, वो कहीं ना कहीं उसमें लैग करते हैं और वो उसको उस तरह से फुलफ़िल नहीं कर पाते। तो इस तरह से जो दूसरी टीम है वो उसका सेल्फ ट्रस्ट भी बहुत अच्छा है, उसका रिलेशनशिप ट्रस्ट भी मुनासिब है, उन्होंने अपने काम के मुताबिक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड किया हुआ है। बट उनकी एक स्ट्रॉन्ग चीज़ ये है कि वो दे कंटिन्यू टू इंगेज यू इन टर्म्स ऑफ अलाइनमेंट। वो ये इंश्योर करते हैं कि जो चीज़ें हमने सोची हुई थी, जो हमने एम गोल सेट किया हुआ था, हम उसके साथ अलाइंड हैं, और हम छोटे छोटे स्टेप्स एक दूसरे से शेयर ऐसे करें जो कि कहीं ना कहीं मुझे वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि जो हमने अल्टीमेट पर्पस विजन सोचा हुआ है कि हमने 1 महीने में या 45 दिन के अंदर ये काम करना है, हम उसकी तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो अगेन अगर आप अलाइंड होंगे और उस अलाइनमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे एज ए टीम, तो आप ज़्यादा एक अच्छा ट्रस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे होंगे। जिस तरह मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दी, 2 टीम्स की एग्जांपल्स दी, कि एक टीम जो कि उन माइलस्टोन्स के ऊपर आपको इंगेज नहीं कर रही, आपको फीडबैक नहीं दे रही, आपसे शेयर नहीं कर रही स्टेप बाय स्टेप, वर्सेस वो टीम जो कि आपको शेयर कर रही है, आपको हर माइलस्टोन के ऊपर, हर स्टेप्स के ऊपर इंगेज कर रही है। आपका ट्रस्ट नेचुरली उस टीम की तरफ ज़्यादा होगा जिसने आपको पॉजिटिवली अलाइन किया हुआ है, एंगेज किया हुआ है। तो ये बात है थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के ऊपर। तो अगेन क्योंकि हमारा टॉपिक अल्टीमेटली ये था कि ट्रस्ट क्या है, हम उसको कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं और ये कैसे इम्पॉर्टेंट है, तो आई होप कि इस रिलेशनशिप टू दैट स्पीड ऑफ ट्रस्ट बुक ने आपको हेल्प किया होगा इसको विजुलाइज करने में, अंडरस्टैंड करने के लिए कि सेल्फ ट्रस्ट कैसे बनता है, रिलेशनशिप ट्रस्ट कैसे बनता है, ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट कैसे बनता है, और हम इन चीज़ों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, सो दैट हम ट्रस्ट लेवल्स को इम्प्रूव कर सकें और एक अच्छे रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकें। अब इसको कंक्लूड करने के लिए एक छोटी सी बात मैं और ऐड कर दूं इसके अंदर, कि जितना हमारा ट्रस्ट बेहतर होगा, उतनी हमारी इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और एक कंफर्ट जोन डेवलप होगा, ना सिर्फ अपने साथ, अपने रिलेशनशिप्स के साथ और उन टीम्स के साथ जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। क्योंकि ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जितना ट्रस्ट होगा उतना आप इफ़ेक्टिव होंगे, एफिशिएंट होंगे और प्रोडक्टिव भी होंगे। अगेन इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा कि जब ट्रस्ट आ जाता है तो वो कैसे इम्पैक्ट करता है आपकी प्रोडक्टिविटी को और एफिशिएंसी को। तो आज की वीडियो क्योंकि इस टॉपिक पे थी कि ट्रस्ट क्या है और ये कैसे डेवलप किया जा सकता है, तो उसके लिए मैंने आपसे शेयर किया कि सेल्फ ट्रस्ट, इट्स ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन सेल्फ, कि आपका अपने ऊपर ट्रस्ट कितना है, देन इट पासेस ऑन टू योर रिलेशनशिप, कि आपके अपने रिलेशनशिप के अंदर ट्रस्ट कैसा है, और फिर अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी प्रोजेक्ट टीम में या किसी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं तो वहाँ पे कैसे एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। प्लीज़ अपनी फीडबैक शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आपकी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए अपने कंटेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी वीडियोस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर इसको शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।